तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे शिनचैन के एक एपिसोड के बारे में। मैं आपको पूरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दिखाया गया है कि एक कमरे में प्रिंसिपल सर बैठे हैं जिनके हाथ में एक अजीब सी डॉल है। उसके बाद प्रिंसिपल सर बताते हैं कि जो चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उसमें भी जान आ जाती है। फिर वह अपनी डॉल को दिखाते हुए कहते हैं कि जैसे ये मेरी डॉल, इसे मैं बहुत दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद वह डॉल बात करने लगती है और अपना नाम बताती है, जिसके बाद प्रिंसिपल सर कहते हैं कि अरे ये तो बात करने लगी। इतने में दोस्तों सीन चेंज हो जाता है और हमें एक पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कजामा, नैनी, बोचैन, शिनचैन और मसाओ दिखाई देते हैं। फिर मसाओ बोलता है कि अरे यहाँ पर पार्क भी है, जिस पर शिनचैन कहता है कि इतने सालों में ये जगह मैंने कभी नहीं देखी। इस बात पर गुस्सा होते हुए कजामा कहता है कि इतने सालों से तुम्हारा मतलब क्या है। शायद कजामा शिनचैन की उम्र की बात कर रहा था। बोचैन कहता है कि ये जगह कितनी शांत है। उसके बाद नैनी कहती है कि अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, हम अभी खेल सकते हैं। जिसके बाद शिनचैन, बोचैन और मसाओ झूला झूलने के लिए भागते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 ही झूले थे, जिस पर बोचैन और शिनचैन बैठ जाते हैं और मसाओ को बहुत बुरा लगता है। फिर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि मसाओ के पास एक अजीब सी लड़की खड़ी थी जो पता नहीं अचानक से कहां से आ गई। वह बोलती है कि बच्चों को झूला झूलना कितना पसंद है ना। जब वह बोलती है तो मसाओ डर जाता है और दूर हो जाता है और पूछता है तुम कौन हो। वो लड़की अपना नाम रेंको बताती है और मसाओ से उसका नाम पूछती है। मसाओ उसे अपना नाम बताता है, जिसके बाद वह रेंको फिर से पूछती है कि मसाओ बच्चों को झूला झूलना पसंद है ना। मसाओ कहता है हाँ। उसके बाद नैनी आती है और कहती है अब झूला झूलना बंद करो और चलो कुछ खेलते हैं। कजामा कहता है हाँ नैनी, तुमने ठीक कहा, चलो सब मिलकर कुछ खेलते हैं। जिस पर शिनचैन और बोचैन झूले से उतर जाते हैं और पूछते हैं क्या खेलें। दूसरी तरफ रेंको मसाओ को कहती है कि अब झूला झूलने की तुम्हारी बारी है, चलो जाओ और झूला झूलो। जिस पर मसाओ कहता है कि लेकिन मैं तो खेलने जा रहा हूँ। लेकिन रेंको जिद करने लगती है और मसाओ झूला झूलने लगता है। इस पर नैनी गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम झूला क्यों झूलने लगे। मसाओ कहता है कि मुझे रेंको ने कहा है। फिर सभी की नजर रेंको पर पड़ती है और वह फिर से वही बात दोहराती है कि बच्चों को झूला झूलना कितना पसंद है ना। शिनचैन उससे पूछता है तुम कौन हो। रेंको अपना नाम उन सभी को बताती है। इसके बाद शिनचैन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम शिनचैन है। फिर शिनचैन बो, कजामा और नैनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इन सब का नाम मेरे दोस्त हैं। कजामा शिनचैन पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हें नाम बताना चाहिए। रेंको मसाओ की तरफ देखकर अजीब सी स्माइल करती है। उन सभी दोस्तों को रेंको बहुत अजीब लग रही थी। नैनी गुस्से में मसाओ के पास जाती है और उसे उतरने के लिए कहती है। कजामा रेंको से पूछता है कि क्या वह उनके साथ खेलना पसंद करेगी, लेकिन इस बात पर भी रेंको कहती है कि झूला झूलना अच्छा रहेगा। नैनी कहती है कि झूले पर सिर्फ 2 लोग बैठ सकते हैं और हम लोग ऑफिस खेलने जा रहे हैं। रेंको नैनी की बात बिना सुने मसाओ और कजामा का हाथ पकड़कर ले जाती है और उन्हें झूले पर बैठने को कहती है। उसके बाद नैनी को बहुत गुस्सा आता है और वह जब उनके झूले के पास जाकर उन्हें नीचे उतारने लगती है तो रेंको नैनी के हाथ पकड़कर उसे दूर कर देती है और उससे कहती है कि अगर कोई झूला झूल रहा हो तो उसे परेशान नहीं करते। उसके बाद रेंको नैनी को धक्का मारती है। रेंको मसाओ और कजामा से पूछती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, तो मसाओ कहता है अच्छा लग रहा है। जिस पर रेंको कहती है कि मुझे पता था। नैनी बोचैन और शिनचैन को कहती है कि इनको छोड़ो, चलो हम मिलकर खेलते हैं। जिस पर रेंको बोचैन और शिनचैन का हाथ पकड़कर कहती है कि अब तुम्हारी बारी है और कजामा और मसाओ को उतरने के लिए कहती है। वह चारों दोस्त काफी एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखकर नैनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। कजामा रेंको को कहता है कि झूला झूलने में मजा तो आ रहा है, लेकिन अब हम कुछ और खेलेंगे। जिस पर मसाओ रेंको को कहता है कि हम हमेशा तो झूला नहीं झूल सकते ना। इसके बाद रेंको रोने लगती है और मसाओ को कहती है क्या तुम झूला नहीं झूलोगे। मसाओ रेंको को चुप कराते हुए कहता है कि तुम रोना बंद करो, मैं झूला झूलूंगा। और मसाओ झूला झूलने चला जाता है। फिर रेंको कजामा से भी झूला झूलने के लिए कहती है, जिस पर कजामा डर जाता है और वह कोई जवाब नहीं देता। नैनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कजामा रेंको को कहता है कि मेरी ट्यूशन का समय हो गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना कहकर कजामा भी वहाँ से चला जाता है। कजामा देखता है कि नैनी अभी पार्क के मेन गेट पर ही खड़ी थी। वह उससे पूछता है कि नैनी तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। नैनी काफी डरी हुई थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद कजामा भी वहाँ से जाने लगता है। अब हमें पार्क के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बोचैन रेंको को कहता है कि मैंने झूला झूल लिया है, अब चाहो तो तुम झूल सकती हो। लेकिन रेंको कजामा और नैनी की तरफ इशारा करती है, जो कि अभी पार्क के मेन गेट पर ही खड़े थे। नैनी और कजामा दोनों काफी डरे हुए दिखाई दे रहे थे। शिनचैन रेंको को कहता है कि लगता है वो अभी मेरे साथ खेलना चाहते हैं। मसाओ कहता है लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। मसाओ और बोचैन कहते हैं कि हमें अब भूख लगने
लगने लगी है, इसलिए मैं अब घर जा रहा हूँ। रेंको काफी उदास हो जाती है। इसके बाद शिनचैन, बोचैन और मसाओ वहाँ से चले जाते हैं। मसाओ कजामा और नैनी से पूछता है कि क्या हुआ, वह अभी तक गए क्यों नहीं, जिस पर वे कहते हैं हम जा नहीं पा रहे, हमने बहुत कोशिश कर ली। मसाओ और बोचैन कहते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, हम तो अब अपने घर जा रहे हैं। लेकिन जब वो तीनों पार्क के बाहर कदम रखते हैं तो वापस पार्क में ही आ जाते हैं। शिनचैन को ये सब मजेदार लगता है और वह बार बार यही करने लगता है। इस पर कजामा उसे डांटते हुए कहता है कि इसमें मजेदार क्या है। नैनी कहती है कि अब हम कभी भी घर नहीं जा पाएंगे। बोचैन कहता है कि अब हम घर कैसे जाएंगे। शिनचैन पार्क की बाउंड्री से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह दूसरी तरफ से वापस आ जाता है। शिनचैन कहता है कि उसे इसमें काफी मजा आ रहा है। उसके बाद रेंको फिर से वहां आ जाती है और बोलती है अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो तुम क्यों जा रहे हो, अभी सिर्फ 3 ही तो बजे हैं। कजामा कहता है मुझे लगता है ये घड़ी खराब हो गई है, इस समय तो लगभग 6 बज रहे होंगे। रेंको कहती है ऐसा नहीं है, अभी तक सूरज निकला हुआ है। बोचैन कहता है अभी तो शाम भी नहीं हुई, जिस पर मसाओ कहता है लेकिन मुझे तो भूख लगने लगी है। रेंको फिर से कहती है कि तुम सब वहां जाकर झूला क्यों नहीं झूलते। रेंको अजीब सा एक्सप्रेशन देकर मसाओ को कहती है कि तुम झूला झूलोगे ना, जिससे मसाओ डर कर कहता है ठीक है, और वह फिर से झूला झूलने लगता है। नैनी कहती है तुम फिर से झूला झूलने लगे मसाओ। मसाओ कहता है मुझे रेंको ने कहा था। रेंको नैनी को भी कहती है कि तुम भी झूला झूल सकती हो, लेकिन इतने में ही शिनचैन झूले पर बैठ जाता है। कजामा रेंको को कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि तुम घर कैसे जाओगी। रेंको कहती है इसमें डरने की क्या बात है, लेकिन नैनी कहती है हमें अपने घर जाना है। जिसके बाद रेंको को गुस्सा आ जाता है और वो नैनी, कजामा और बोचैन के पीछे भागने लगती है। इतने में शिनचैन का झूला टूट जाता है। रेंको उसे देखती है और कहती है कि झूला टूट गया, अब तो मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर रेंको गायब हो जाती है। जैसे ही रेंको गायब होती है वैसे ही शाम हो जाती है और पार्क भी बदल जाता है। पार्क बहुत पुराना दिखाई देने लगा था, सब कुछ बदल चुका था। जिसके बाद प्रिंसिपल सर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उनकी डॉल पूछती है कि आखिर कौन थी वो लड़की, शायद वो भी मेरी तरह कोई डॉल थी जिसमें जान आ गई थी। इसके बाद प्रिंसिपल सर उस डॉल को छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद वो डॉल खड़ी होती है और बोलती है मैं अब नकली डॉल का नाटक करते करते थक गई हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी।